आतंकी संगठन हमास पर इजरायल के जवाबी एक्शन से अब हिंदुस्तान में कुछ बुद्धिजीवियों को टेंशन होने लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। तो एएमयू में हमास के समर्थन पर हुई कार्रवाई को सपा सांसद नाइंसाफी बता रहे हैं। वहीं खास धर्म के नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी का अब विरोध भी शुरू हो चुका है। लेकिन विरोध से पहले आपको ये दिखा देते हैं कि फिलिस्तीन के बहाने आतंकी संगठन हमास के समर्थन में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो आपको बता दें कि फिलिस्तीन के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने हमास का समर्थन किया। एएमयू में हमास के समर्थन को शफीकुर रहमान बर्क ने सही करार दिया। वहीं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र ही हमास के समर्थन में उतर आए और सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी फिलिस्तीन के बहाने हमास का समर्थन कर दिया। यानी एक तरफ जहां पूरा भारत इजराइल के साथ खड़ा है, सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, वहीं तथाकथित कुछ लोग हमास के साथ नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन किस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए किस तरीके से अलग अलग नेताओं का बयान सामने आया है और उन्होंने हमास का समर्थन किया है। किन किन लोगों ने समर्थन किया है अलग अलग तरीके से। सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन करते दिख रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वहीं एआईएमपीएलबी ने तो खुले तौर पर हमास का समर्थन किया है, यानी कि आतंकियों का समर्थन धर्म के नाम पर हो रहा है। एएमयू में तो बाकायदा पोस्टर के साथ रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया हमास के समर्थन में। और इस रेस में बर्क और ओवैसी भी पीछे नहीं है। जिस आतंकी संगठन ने इजराइल में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ जुल्म किया, त्योहार का जश्न मना रहे आम इंसान पर बम बरसाए, उस हमास के खिलाफ जैसे ही हिंदुस्तान ने इजराइल का समर्थन किया, देश में सियासी संग्राम छिड़ गया। एएमयू में हमास के समर्थन में नारे लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के समर्थन के खिलाफ प्रेस नोट जारी कर दिया और समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई में धर्म युद्ध वाला चैप्टर खोल दिया। यहाँ तक कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी हमास के साथ एएमयू के समर्थन में आ गए हैं। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ही उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के उड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया और लिखा, हमास का हमला इजराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने शोषितों के बजाय उत्पीड़ितों का समर्थन किया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। ये उस आतंकी संगठन के समर्थन में मुस्लिम लॉ बोर्ड का ज्ञान है जो हमास के आतंक से खुद को अनजान बता रहा है। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति पर खास धर्म के खास संगठन का सवाल उठाना जायज है? क्या इनका समर्थन सिर्फ इसलिए है कि हमास आतंकी संगठन में सभी खास धर्म के हैं, या फिर ये हिंदुस्तान के अंदर नई साजिश है? 12 लाख की भी हो सकती है, वो मसीह के एटम बम भी मार सकते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह जो है हमेशा मजलूमों का साथ देता है, और वो मजलूम है कोई हिंदू मुसलमान से क्रिश्चियन ईसाई वो नहीं देखता। जो मजलूम है उसकी आवाज, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। इजराइल जो इस जो जोन के अंदर है कि वो जो चाहे कर ले, बड़ी बड़ी रियासतें नहीं रहेंगी। हालांकि जैसे ही भारत में रहने वाले कुछ गिने चुने बुद्धिजीवी ने हमास का समर्थन किया, वैसे ही ये लड़ाई फिर से धर्म पर आ गई और इनके विरोध में बीएचयू में हमास आतंकी संगठन के खिलाफ मार्च निकाला गया और आतंकी संगठन के समर्थकों का पुतला फूंका गया।
एक एएमयू के जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिस प्रकार से एक अनौपचारिक घटना को क्रम दिया, उसका विरोध प्रदर्शन किया है और उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो भारत का बहुत बड़ा अलायंस है और बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों के बीच, और हम लोग इजराइल का ही समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से इजराइल का समर्थन करते हैं। यानी एक तरफ इजराइल हमास को खलास करने के लिए ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जुबानी हमले होने लगे हैं, वो भी उस विदेश नीति के खिलाफ जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।